ये जो राजस्थान सरकार का बजट वर्ष 2026-27 का आया है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट आया है और हर वर्ग के लिए अच्छी अच्छी घोषणाओं का ऐलान किया गया है। और ये बजट राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो दीर्घकालीन आर्थिक स्थिति को गति कैसे मिले, आर्थिक रूप से कैसे हम मजबूत हुए 2047 तक, उसको ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। आज हम अगर हम बजट का उसका आकार देखें तो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसका आकार है, और जो पिछले 23-24 से देखें तो उससे बहुत अधिक है, और 25-26 में जो था उससे 52,000 करोड़ का अधिक है। कृषि बजट है 1,19,000 करोड़ से ज़्यादा का, ग्रीन बजट है, चाइल्ड बजट है, स्वास्थ्य के लिए भी 32,000 करोड़ का से ज़्यादा का बजट है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है 69,000 करोड़ का। आज हम जिस जिले में बैठे हैं नागौर में, मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ कि किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। 35 लाख से अधिक किसानों को ये ऋण मिलेगा। लेकिन इस ऋण के साथ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है, और वो है कि हम हमारे किसानों को ऋण के साथ में बिना ब्याज के तो पैसा देंगे, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है कि हम उनका दुर्घटना बीमा भी करेंगे 10 लाख, और जो प्राकृतिक रूप से जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका बीमा होगा, उसके 2 बीमा हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये 35 लाख से अधिक जिन किसानों को मिलेगा, उनके जो परिवार को है उसकी भी एक तरह से ये सामाजिक सुरक्षा होगी। दीर्घकालीन जो किसानों को ऋण दिया जाता है कोऑपरेटिव के माध्यम से, वो 9 साल या 9 साल से ज़्यादा, उसके अंदर भी 5% सब्सिडी की घोषणा सरकार ने की, और जो 5% की जो घोषणा की वो बहुत कम ब्याज किसानों से लिया जाएगा। इसके अलावा 3,000 किसानों को बौद्धिक विकास के लिए, भ्रमण के लिए अन्य राज्यों के अंदर उनको जाने के लिए चयन किया जाएगा। 7,500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, और अभी लगभग 17,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं है, उनको भी बिजली का कनेक्शन लगाया जाएगा। 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियों के लक्ष्य रखा गया है, और युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे ब्याज मुक्त। और इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि जिन युवाओं को मिले उसमें एक निश्चित समय सीमा में, इसको भी मुख्यमंत्री जी ने दोहराया कि भाई समय सीमा में उनको ये ऋण मिलना चाहिए ताकि उनको अच्छा लाभ हो सके। एक जो है प्रतियोगी परीक्षा के लिए केंद्र की तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई। आप खुद देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से अभी जो पेपर लीक का मामला हुआ है और जिस तरीके से एसओजी ने जो जांच की है, उसके अंदर लगातार नए खुलासे हुए हैं और काफ़ी लोगों को इसके लिए भी पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है, और प्रकरण चल रहा है। और मैं आपको उसको मेरे विधानसभा का मैं उदाहरण देता हूँ कि जो पेपर लीक को अगर देखें तो डेगाना से 10 जने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपनी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 4 जने तो 29 में हैं, और एक जना अगर 5 जनों को देखें तो वो 64 के अंदर है, मतलब RSRPF में। और जो भी उनका जिनका चयन हुआ है वो बहुत साधारण है, साधारण परिवार के, कोई उनका परिवार में पहले कोई भी अच्छी सेवा में नहीं रहा। तो निश्चित रूप से इसका जो हमें लाभ मिला है। पीडब्ल्यूडी के लिए 1800 करोड़ की लागत से नए ब्रिजेस, सड़कें बनेगी। नॉन पैचेबल और मिसिंग लिंक के लिए 2,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और जो भी 5,000 की जनसंख्या से ज़्यादा के गांव हैं, उनमें अटल पथ की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो अब की भी है, और लगभग 250 अटल पथ की बनेंगे। यहाँ पे भी कई आपने देखा होगा, जो बड़े गांव हैं उनके अंदर ये बन चुके हैं। एक सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाए। जाम की स्थिति को देखते हुए ये एक बहुत अच्छी घोषणा है कि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत ना हो। शहरी निकायों में 5,000 स्ट्रीट लाइटें
लगाई जाएगी। निश्चित रूप से हमारे नागौर जिले को भी इसका लाभ मिलेगा। एक ये बड़ी महसूस किया जा रहा था कि जो हमारे लोग बाहर व्यापार करते हैं बाहर के राज्यों में, और वो बाहर के वहाँ से वाहन खरीद लेते हैं, उसको भी सरकार ने अब की देख करके 50% उसके रजिस्ट्रेशन पे भी छूट दी। एक लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बहुत अच्छी घोषणा की अभय कमांड की, कि जहाँ जहाँ अभय कमांड नहीं वहाँ पर अभय कमांड स्थापित किए जाएंगे, और इसके लिए 250 करोड़ रुपए रखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले अभी हमने भी ये तय किया था डेगाना के अंदर, तो जिला मुख्यालय नहीं, हम अभय कमांड की स्वीकृति मिल चुकी है और उसको हम स्थापित कर रहे हैं। और एक घोषणा ये है कि 2000 कैमरास लगाए जाएंगे NH और स्टेट हाईवे। ये भी आज के टाइम से लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ये आवश्यक है। एक जेके लॉन हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें बच्चों का मतलब एक बड़ा हॉस्पिटल है अपना बहुत, और अक्सर देखा गया कि कोई भी बच्चे हमारे क्षेत्र के होते हैं तो अगर गंभीर है तो वो वहीं जाता है, उसको भी बढ़ा करके 500 बेड का किया गया, तो उसका बहुत ही निश्चित रूप से हिस्सा होगा। एक क्योंकि नागौर के अंदर जो है यहाँ पर भी मिनरल्स के लिए काफ़ी यहाँ पे स्कोप है, तो एक काफ़ी समय से ये मांग थी कि जो हमारे क्वेरी लाइसेंस जो देते थे अभी लगभग राजस्थान में 16,000 के करीब, तो उसमें ये था कि छोटे जो थे 1 हेक्टेयर तक उनको भी वो क्वेरी लाइसेंस नहीं मिल पाते थे। अब सरकार ने इसको 1 हेक्टेयर तक ये कर दिया है कि 1 हेक्टेयर से कम की खातेदारी वाला भी ये क्वेरी लाइसेंस उसको दिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि राजस्थान में 500 से अधिक इस तरह के लाइसेंस और मिलेंगे, और छोटे किसानों की जो लगातार मांग कर रहे थे वो इनकी पूरी हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में 300 नए स्कूलों के भवन बनेंगे। जो भी स्कूल हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके, 300 के बिल्कुल नए भवन बने। इसके अलावा 2500 स्कूल्स में मरम्मत कराई जाएगी। सभी अब की एक निर्णय लिया गया कि सभी स्कूलों में शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य लिया 100%। कोई भी विद्यालय ऐसा आपको नहीं रहेगा जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बनेगा। 8वीं 10वीं 12वीं के मेधावी विद्यार्थी छात्रों के लिए टैबलेट के लिए 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, और 400 स्कूलों को CM राइज स्कूल में क्रमोन्नत किया जाएगा। अब की ग्रीन बजट के अंदर भी राशि बढ़ाएगी, 20% पिछले बार से, और 33,000 करोड़ से अधिक की राशि बढ़ेगी। और ग्रीन बजट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो अरावली का पर्यावरण की जो बात आई है उसमें भी सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई अरावली जो भी पहाड़ है वहाँ पर काफ़ी एक दीवार बनाई जाएगी ताकि किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो। सरकार ने इसके लिए जोधपुर में भी इन्हीं से एक MOU किया है जिसके अंदर की प्रदूषण में मतलब स्वच्छ हवा के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप देखें बड़े बड़े सिटी, अगर दिल्ली का आप देखें तो ये महसूस किया गया कि हवा जो है उसमें काफ़ी प्रदूषण, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमारी राजधानी है जयपुर, वहाँ पर आप देखेंगे कि अब की उसको सिग्नल फ्री बनाने के लिए एक पानी की पेयजल की समस्या को देखते हुए जो JJM के लिए उसके अंदर 5,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो नगर पालिका है, नगर निगम, नगर परिषद, उनके आसपास के गांवों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी योजना है पानी के लिए कि हर घर को जल मिले। तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि ये बजट के दूरगामी परिणाम होंगे। और बीबी राम जी नरेगा अभी तो चल रहा है, जब तक इसका पूरा नहीं होगा उसके लिए भी 4,000 करोड़ राजस्थान सरकार ने रखे। केंद्र सरकार से जो पैसा आएगा वो अलग से है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बीबी राम जी में, इसको अलग अलग तरीके से किया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी होए, रोजगार भी मिले, और इसमें किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया कि जब किसान बुआई करें तो उस समय इसको नहीं चलाया जाए ताकि उनको भी जो लेबर है वो वहाँ से मिले। ऊर्जा के क्षेत्र में भी 132 kV के 13, 33 kV के 110 GSS बनाए जाएंगे और 120 kV के 6 GSS बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कहना चाहूँगा जो हमारी अभी 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए हैं,
और उनको जो भी अभी मिलता था 1 लाख का, अब उसको कर दिया उन्होंने 1.5 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दी है। और सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को अच्छा प्लेटफार्म मिले, मार्केट, उनको जो भी उनकी उपज है या जो भी वो कार्य करे उसको किस तरह से मिल सकता है, इसके अंदर उनका प्रयास है। तो मेरा आपसे सबसे यही आग्रह है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को योजना के दूसरे चरण में 2029 तक आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया गया। तो मैं सभी चौथे स्तंभ से यही कहना चाहता हूँ कि भाई बजट बहुत अच्छा है, और कहते हैं ना कि जो जो बजट जब धरातल पे उतरने लगेगा तब हमें ये चीज़ पता चलेगी कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि जब बजट कोई भी हो, हम कई बार उसको पढ़ते नहीं, एक एक चीज़ को जब हम जूझू पढ़ते हैं जूझू। मैं आपको बताऊं कि पहली बार मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से आपने देखा होगा कि उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, यहाँ पर जो भवनों जो राजकीय जो हमारे भवन है वो काफ़ी पुराने हो गए, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं अब की गई है इसमें, तो उनके निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए व्यवस्था की गई। इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको कि पहली बार हमारे छोटे बांधों के लिए, एनीकट्स के लिए व्यवस्था की गई। और नागौर जिले में ही मैं मेरी बात करूं, मेरे डेगाना में मेरे खुद के वहाँ पे 4-5 छोटे बांध हैं, एनीकट्स हैं, और उनके लिए भी राशि आएगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की गई कि हमारे यहाँ पे तालाब बने हैं, और जिसमें नागौर जिले में काफ़ी गाँवों में अच्छे तालाब बने। और जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर राजस्थान की, तो आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि पेयजल संकट ना हो, और इसके लिए वो हर गांव आत्मनिर्भर बनना चाहिए पानी के साथ। अब की इस बजट में ये भी घोषणा की गई है कि जिन तालाबों को पंचायत राज से ले लिया गया है उनका भी जीर्णोद्धार कराया गया। मेरे भी वहाँ पर काफ़ी गांव है, 5-7 गांव है, तिलानेस है, एक नीमोला कला है, रामसरी है, ईडवा है, हिम्मतनगर है, वहाँ पर पूरे वर्ष पानी भरा रहता है। और उन गाँव के नागरिक भी इतने जागरूक रहते हैं कि पानी वो पीने के काम में भी लेते हैं, तो उनके लिए भी इसमें बजट में आएगा। तो ये बहुत एक अच्छा बजट है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई ग्राम पंचायतें हैं वो नई नगर पालिकाएं बनेंगी, तो इसके लिए नगर परिषदों के लिए, और विशेष रूप से नगर पालिकाएं जो C और D ग्रेड की है उनके लिए भी भवन निर्माण नहीं हुआ है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है 300 करोड़ रुपए की, कि भवन निर्माण बनेगा। मेरे खुद के डेगाना के अंदर अभी भवन निर्माण नहीं बना नई नगर पालिका का, लेकिन अब की व्यवस्था कर दी है उन्होंने, और निश्चित रूप से ये अच्छा। तो आप अगर इसको हम पढ़ेंगे तो छोटी छोटी कई चीज़ें हैं जो हमें इसको निश्चित रूप से मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य ये है कि 2047 तक पूरा जो है आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर राजस्थान बने। तो अच्छे बजट के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये धरातल पर उतरेगा, और जो ये काम शुरू होंगे, और निश्चित रूप से जब काम शुरू होंगे तो लोग भी, हमारे जो लोग हैं वो अधिक से अधिक लाभान्वित हैं। सर, फसल बीमा को लेकर कल करोड़ी लाल मीणा जी ने बड़ा खुलासा किया। नागौर में भी कहीं घोटाले नहीं, ऐसा है, सुरपाली में FIR दर्ज है, तो जांच आगे क्यों नहीं कर पाती? नहीं, फिर बात तो बजट से जुड़ा किसानों का मैं एक चीज़ घबरा क्यों रहे? नहीं, ऐसा है, मैं एक चीज़ बता कि जो भी इस तरह की जो आप बात अभी आपने बताया, इसको भी हम दिखवा लेंगे। विधायक के नाते मैंने मेरे क्षेत्र में, और मैं मेड़ता भी जब गया था, तो हमारा ये प्रयास है अगर किसी के पास भी इस तरह के सबूत हैं आपके पास में, और अगर आपको जानकारी है आप मुझे बताना, और मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि सख्त कार्रवाई करेंगे इसके विरुद्ध। और मैं अभी आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ सभी को, जो भी यहाँ बैठे हैं, प्रसन्न हमारे ADM साहब भी बैठे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये तहसीलवार इसका आकलन करें कि ऐसी कोई गिरोह तो नहीं है भाई, कोई लोग तो नहीं है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने आप में इस तरह का। जो आज कोई चीज़ आई है, अगर आप इसकी जानकारी कराओगे तो इसको बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे, होना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं है। कलेक्टर साहब ने खुद लेटर लिखा है और मंत्री जी की शिकायत है, मंजू मैडम ने खुद शिकायत करी है और कलेक्टर साहब ने लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसको आप बताना, हम नहीं परसों करेंगे। मैं तो ऐसा है आपके बीच में आज आए हो, मेरे पास में विभाग, हालांकि ये कृषि से संबंधित है, और मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया, और इसमें कोई घबराने की बात। जो काम खराब है ना, वो तो खराब है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसके लिए भविष्य में हम ये भी करेंगे
कि यहाँ पर जिनके पास में भी चार्जेस है, मैं अभी कह रहा था जो भी नए जिला कलेक्टर आएंगे, मेरा ये मानना है कि जो भी लगातार कोई भी सीट पर है वो काफ़ी वर्षों से न रहे, समझ गए ना आप? मतलब बदलाव होता रहे, और इस तरह की चीज आने के बाद में ये तो हम सबको पता है। अगर ऐसा कोई हो रहा है तो आप बताएंगे, उसको देखेंगे, कृषि मंत्री जी से बात करेंगे। कृषि मंत्री जी ने जो कल किया बहुत अच्छा किया। नहीं, निवेदन ये था ना, सुरपाले थाना पता कीजिए कितने नहीं कर लेंगे, उसको मैं बता। सर, राजस्थान सरकार जैसे बजट में आपने भी ये कहा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन इस बजट में मात्र एक 5,000 होमगार्ड की नौकरी ही क्रिएट के लिए बोला गया है। तो सर 4 लाख का टारगेट कैसे अचीव करेंगे? जो 4 लाख किया वो पूरे हमारे 5 वर्षों में है। उसमें कुछ लोग निजी प्राइवेट नौकरियों में भी जाएंगे, और जो आपने देखा था हमारा तो कैलेंडर ही जारी हो गया, आपके सब अखबारों में छपा है, उस कैलेंडर को देख लेना। नहीं सर, 5 लाख कैलेंडर में तो पूरा बता दिया कि कब कब क्या होगा। 5,000 की नौकरी से सर 4 लाख का अचीवमेंट कब होगा सर? नहीं, बिल्कुल आपने कैलेंडर देखा है ना? देखा है। कैलेंडर तो वो तो हमारा आपके समाचार पत्र में आप लोगों ने छापा है, तो वो तो पड़ा हुआ है हमारे पास। ऐसा बड़ा चर्चित मामला था, आपके डेगाना का ड्राइवर गायब हो गया था, आपने भी मुद्दा उठाया था, तो वजह क्या है आज तक लापरवाही? ऐसा है कि पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट को लेकर गया, तो बजट को लेकर सर उसकी कब करेंगे? और ऐसा है कि उसका अलग से कर लें, और जो वो व्यक्ति गायब है तो वो आज भी गायब है, उसका अलग से सर बजट से नहीं, उसका कर लेंगे। हाँ बजट से बजट का 2024-25 और 25-26 की जो घोषणा है नागौर से संबंधित, उसमें कई घोषणाएं आज भी अधूरी पड़ी है। घोषणाएं इस बार भी खूब हुई है, घोषणाएं पहले भी हुई, लेकिन पूरी नहीं हो रही है, बजट ही नहीं मिल रहा। तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताऊँ, ऐसा है कि किसी कारण से अगर घोषणाएं पूरी नहीं हुई है तो भी आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी इसको कहा है कि हम उसको पूरा करवाएं, और इस तरह की अगर घोषणा है तो वो बहुत कोई छोटी मोटी घोषणा होगी। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र का बताऊं, मेरे CSC जो भी अभी किया गया था सबके सभी हो गए, सबके काम हमने चालू करा दिए। अगर है तो इस तरह के नहीं, वो कलेक्टर साहब बताइए ना, अभी बताएंगे शाम चूँकि जो पूर्व प्रेस वार्ता में भी एक चीज़ आई थी कि अपने यहाँ पर डाइट की घोषणा हो गई, उसकी लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो मैं बता दूं कि पिछले वीक की जो है वो प्रेस वार्ता में कमिटमेंट किया गया था कि जल्दी हो जाएगा, तो वो 4 दिन पहले जो डाइट की जमीन का आवंटन हो गया। उसके अलावा खूब सारी मैं गिना देता हूँ। मैं बता दूं कि हर एक जो है वो ऐसी घोषणा जिसमें जमीन की आवश्यकता थी वो सभी जो है वो जमीन आवंटित हो चुकी है। सर जिला मुख्यालय के स्टेडियम में जमीन का कोई इश्यू नहीं है, सिंथेटिक ट्रैक बढ़ाने की बात थी, आज तक बजट ही नहीं दिया। घोषणा है तो इसको हम लोग चेक करा देंगे। आपके डेगाना में चोलियास में 33 केवी का GSL बनना था, उसका काम भी शुरू नहीं हुआ। ऐसा है कि वो मैं बता दूं आपको, मेरे जो बता रहे हो आप, वो इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर जमीन नहीं मिली, और जो जमीन पहले मिल रही थी ना वो चरागाह भूमि थी, अब दे दी है जमीन उसके लिए, और वो उसकी अब रजिस्ट्री भी करा दी गई है, और वो बिल्कुल चालू हो जाएगा। चलिए सर, एक सवाल और पूछ लेता हूँ विधायक के नाते। गुरुवार को विधानसभा में रोहित बोरा के द्वारा जो अभद्र इशारा, गंदा इशारा किया गया था, विधायक के नाते आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है, वो हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि उसको वो देख लेंगे, और अगर उचित उनको लगेगा तो वो जो अध्यक्ष के नाते जो भी वो निर्णय होगा वो लेंगे और वही मानेंगे। इसमें व्यक्तिगत विधायक के नाते पूछ रहा हूँ, विधायक के नाते आप क्या नहीं, देखते इसमें हैं? विधायक के नाते इसमें तो इस बजट के अंदर खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम मिलावट की रोकथाम को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान या विशेष कोई नीति इस बजट नहीं, ऐसा है, देखो खाद्य विभाग का भी आपने अच्छा बताया कि उसके अंदर अपने कितने 73 लाख नाम अपने एड ऑन किए, कुछ लोग तो 73 लाख नाम तो जुड़े गए हैं, और मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आपने याद दिला दिया 41,000 नाम नए जुड़े गए हैं। ये तो बहुत अच्छी रही बात ये है, तो ये तो मुझे बता दो, जो इसका तो अभियान चलता ही रहता है, चलेगा। विशेष अभियान मिलावट रोकने के लिए पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ नहीं, ये तो समय समय पर चलता रहता है, जैसे सड़क के यातायात का वो रूटीन है, ये जो विशेष नहीं चला देंगे विशेष मंत्री जैसे जो आपने बताया, इसको उनकी चर्चा सर आपने कहा कि बजट राजस्थान के विकास की ओर बढ़ेगा, हम बात नागौर की कर रहे हैं। नागौर का मानस है पुलिया, किस तरह का काम घटिया हुआ, आपके गुगला बीकानेर हाईवे घटिया काम, तो क्या सरकार उस एजेंसी के खिलाफ शिकायत्मक कार्रवाई, ब्लैक लिस्टेड दोषीकरण जयन तो है ना उसमें? में करो ना। नहीं, बात मैं क्या कह रहा हूँ, FIR जो होगी चाहे वो ACB में हो चाहे वो हमारे हो, कोई भी वो तो जांच करना है। और मुझे एक चीज बताइए, जो भी उसमें दोषी है, जिस AN ने जिस JN ने उसको सही माना नाले को, और जो MB भरी है उसके विरुद्ध भी कराएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है, तुरंत कराएंगे। 10-15 दिन के भीतर हम FIR लॉन्च करवाएं। FIR पर मैं एक बात कहना चाह रहा था। जब आप मंत्री थे, मैडम यहाँ मुख्यमंत्री थी तब आई थी, और हाउसिंग बोर्ड में घटिया निर्माण को लेकर 3 FIR दर्ज हुई SCB में। SCB की रिपोर्ट में
ये माना गया कि मकानों का काम गड़बड़ हुआ, उन पे सरकार ने एफआईआर लगा दी। अब आप क्या कहेंगे? माना हुआ है रिपोर्ट में, विधानसभा की देखो वेबसाइट पर पड़ी थी। ये तो कोई पुराना मामला है। ये मेरे बताइए, आपने इस तरह के तो बीजेपी सरकार सारे मामले पुराने होंगे। नहीं, पुराने हैं तो ये यहाँ के जो विधायक हैं उनको बताएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। ऐसा है, देखो ऐसा है कि जो भी अवैध बजरी खनन है, अवैध कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, चाहे तो रिया हो चाहे कोई भी दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। और मेरा जहाँ तक अभी मानना है कि अभी जो भी अवैध बजरी खनन पर रोक लगी हुई, मैंने तो खुद ने विधानसभा में उठाया था ये मुद्दा, और अभी रोक लगी हुई है, पुलिस सभी ठीक काम कर रही है, नहीं होना चाहिए। कल आप विधानसभा में बोल रहे थे पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, आज के जो ठीक नहीं काम नहीं, पुलिस नहीं, मैंने पुलिस के लिए नहीं बोला, आप सब कल बोल रहे थे पुलिस के लिए नहीं, फिर आपने इसको ठीक नहीं सुना। मैंने तो सुना नहीं था। नहीं, मैंने ऐसा कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कहा था कि वन विभाग द्वारा नदी में वृक्षारोपण किया जा रहा है, वो गलत है। आप समझ रहे हैं ना, नदी में बिना अनुमति जो खनन क्षेत्र है, खान विभाग तो कह रहा है कि हम बजरी खनन कर रहे हैं, वन विभाग कह रहा है कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है भाई। नहीं वृक्षारोपण नहीं, मैं कह रहा हूँ नदी में मत करिए, वृक्षारोपण करिए चरागाह भूमि को लेकर के, और जो वृक्षारोपण करो उसको कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा था कि वृक्षारोपण करें, स्थानीय वनस्पति लगाएं, आप खेजड़ी लगाएं, रोहिड़ा लगाएं, केर सांगरी आप लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं, शीशम लगाएं। मेरा ये था बबूल नहीं लगा करके ये लगा। स्थानीय एमएलए पूर्व मंत्री ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नहीं ऐसा है, नहीं मेरी बात सुनिए, जो भ्रष्टाचार का जो मैंने मुद्दा उठाया था, वो मैंने मुद्दा ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठा रखा, उसकी रिपोर्ट मेरे पास में आ जाएगी, कार्रवाई होगी तो हो जाएगी। विधानसभा ऐसा है कि एक ऐसा विधानसभा एक ऐसा मंच है, एक ऐसा मंच है विधानसभा कि हम अपनी बात को रखते हैं। सुनील जी एक जवाब बात आएगा। एक सवाल और। आज का जो आज सर बीजेपी में बता दीजिए नागौर में सुनो सुनील जी, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को लेकर थी। आप तो बजट आप बढ़िया है। एक सवाल और आपसे कि अभी राज्य सरकार ने जो होमगार्ड विभाग में 5000 जो भर्ती लेने की बात कही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, जबकि उसमें वर्तमान में 30,000 करीब राजस्थान में होमगार्ड जवान है, जिसमें से मुश्किल से 60% लोगों को ही नियमित रोजगार मिल पा रहा है, वर्ष में मात्र 1 या 2 महीने उनको रोजगार मिल रहा है। जब उन्हें आप रोजगार पहले नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप 5000 की भर्ती और कर रहे हैं, तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या वाई लूट रहे हैं आपके? नहीं भाई की बात नहीं, होमगार्ड की उनको भी जरूरत है सरकार को, जिससे रोजगार मिलेगा। होमगार्ड का ऐसा है कि होमगार्ड का उनके रूल बने हुए हैं कि भाई कितने साल में कितने महीने की उनको वेतन मिलेगा। अब देखो सर, ये स्थिति है कि बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी नहीं अपने कार्यालय में, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कलेक्टर साहब की बाहर डाल देती है ना, ताकि यहाँ कोई क्यों नहीं करेंगे, वहाँ कर लेंगे। अब ये लक्ष्मीनारायण जी बैठे हैं, पिछले मैं तो 1.5 साल से देख रहा हूँ, रोज एक नेत्री ऐसा है, कहाँ संगठन ऐसा है, बात सुनो, ऐसा है भाई अध्यक्ष जी, अब की वहाँ कर लेंगे। नहीं आप सर अभी नहीं सर डेली 10 बजे फेसबुक पे आती है। विधायक महोदय फेसबुक पे लक्ष्मीनारायण ऐसा है, विधायक महोदय। पहले जब प्रभारी था नहीं आता था कि यहाँ पे मीटिंगें लेते थे, नहीं, होनी चाहिए। विधायक महोदय अब की ऐसा है, अब की आपको बोलना है आपको। अब की आपको भाजपा बोलते हुए ऐसा है, ऐसा है कि जी को लिखेंगे। सर इसी बजट में 3 आरोपी दिए नागौर को भी, अब इसमें अगले की कोई गारंटी लेंगे क्या कि इसमें काम सही होगा, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है काम देखो जी, ऐसा है कि काम तो जो भी होगा वो सही करना पड़ेगा, हमारे भी नागौर को आरोप। तो 3 पूरे पहले मिले, 3 पे लोग और है, और ये और मिला है, तो इसकी कोई गारंटी तो आप दिलाओ। नहीं गारंटी तो अच्छा ही होगा हमारे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे सामने जो भी होगा वो अच्छा होगा, और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे खुद के एक नाला बना था कांग्रेस राज में, वो बिल्कुल घटिया बन गया, उसकी क्वालिटी कंट्रोल से